नमस्कार। पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इसी दौर में नए नए उम्मीदवार इस पंचायत चुनाव में इस चुनावी अखाड़े में उतरना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ अभी हम बूढ़ीपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ जो समाज सेवी हैं महेंद्र प्रसाद चौरसिया जी, वो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनकी प्राथमिकता है क्या है, और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कारण है, वो क्या मुद्दे हैं जिन्होंने महेंद्र जी को इस चुनाव में आने पर मजबूर किया। सबसे पहले महेंद्र जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कारण थे, आज आप मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, मुखिया पद की दावेदारी घोषित करने उतरे हैं, क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिन्होंने आपको मजबूर किया कि आप मुखिया बने? हम महेंद्र प्रसाद चौरसिया बूढ़ी पंचायत से मुखिया पद की चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा एक ही मुद्दा है मुखिया पद से चुनाव लड़ने का कि मेरा पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीबों को आवास काटा गया, जो आवास लायक है उसका आवास नहीं है, और जो जिसका पक्का या अति अपने से सक्षम व्यक्ति है उनका आवास बन गया। गरीबों का अभी भी 6 नंबर वार्ड में पूरा एकदम तिरपाल ओढ़ा के हरिजन आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनका एक भी आवास नहीं 6 नंबर में हुआ। ये मुखिया जी का कमी रहा। सभी को 14,000 वाला इंदिरा आवास मिलल था और उस वक्त मिट्टी का आवास था, और मिट्टी के आवास प्राप्त लिख दिए कि सभी को आवास प्राप्त है 6 नंबर वार्ड में हरिजन आदिवासी को। 2011 की बात, 2011 को सभी को ACC डाटा से नाम हटाया गया। गरीब आज बेघर है, और जो भी काम मेरा पंचायत में हो रहा है सब पूरा घूसखोरी है। बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे इंदिरा आवास हो, गाय शेड हो, सभी में घूस लिया जा रहा है। बिचौलिया पूरा हावी है, ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर ब्लॉक तक बिचौलिया द्वारा ही गरीब को काम हो रहा है, डायरेक्ट गरीब का काम नहीं हो रहा है। अगर मैं इस बूढ़ी पंचायत का मुखिया बनूंगा तो भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, गरीब को बिना पैसा का काम होगा, एकदम घूसखोरी बंद कर दूंगा। तो भ्रष्टाचार पे तीखा वार है। भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, इनका कहना है। और साथ ही साथ इन्होंने 2011 सेंसस की बात की, जिस वक्त आवास मिल रहे थे, और उस वक्त इंदिरा आवास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे आवास मिल रहा था, उसमें सिर्फ 14,000 मिल रहे थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, उन्होंने ऐलान किया कि सभी के पक्के मकान हो, और लगभग गाँव में 1.25 लाख के हिसाब से पैसा मिलता है। तो अब वो नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया जी थे उन्होंने वित्त प्रदत्त कर दिया पहले से ही और साइन कर दिया। ये आपका, तो ये भ्रष्टाचार की बात कही इन्होंने, और तमाम लोग आपके साथ चल रहे हैं। क्या जो ज़मीनी स्तर पे जब हम बात करते हैं ज़मीनी स्तर की, तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप देखते हैं कि भाई ये समस्या है, ये ज़मीनी स्तर की समस्या है और इसको हल नहीं किया जा रहा है? इसका हल जब अच्छा कोई मान लीजिए हम मुखिया बनकर अगर पंचायत में आएंगे तो वे गरीब को हक पहुंचा सकते हैं, नहीं तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तो कोई काम नहीं होगा। अच्छा, तो रोड की सुविधाएं ये सब सही है? रोड भी नहीं है, जगह जगह पर नाली कदाई पूरा एकदम मोहल्ला में गंदगी है। अच्छा। हम बूढ़ी भी पंचायत की मुखिया बनेंगे तो पहले सुंदरीकरण हर मोहल्ला में करेंगे, एकदम मॉडल चेंज कर देंगे बूढ़ी भी पंचायत के। अच्छा। और बिचौलिया को एकदम खदेड़ देंगे बूढ़ी भी पंचायत से। बिचौलिया गिरी यहाँ किसी भी कीमत में नहीं चलने देंगे। जब तक बिचौलिया गिरी खत्म नहीं होगा गरीब का हक नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। बिचौलिया जो होते हैं वो दीमक की तरह होते हैं, सिस्टम को चाट जाते हैं। तो यही कारण है कि बिचौलिया को खत्म जब तक नहीं किया जाएगा समाज से, समाज का विकास नहीं हो सकता। बेहद बढ़िया मुद्दा इन्होंने पकड़ के रखा है, समस्याओं को समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं महिलाओं को लेकर, क्योंकि आप क्षेत्र की समस्याएं तो बता रहे हैं, लेकिन महिलाएं, जैसे जल मीनार की सिस्टम जो है, जल मीनार में पानी नहीं आता, ख़राब हो जाता है, तो महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो महिलाओं को विश्वास में कैसे लीजिएगा? महिलाओं को अगर हम मुखिया बनेंगे तो जल मीनार या जो भी मान लीजिए हमारा अगर फंड में चापाकल आएगा तो हर मोहल्ला हर गली में देंगे, पाइप नाइल द्वारा जल नल देंगे। आज जो नल जल बैठल है मुखिया जी के तरफ से, एक भी नल नहीं चालू है। जल मीनार जगह जगह पर खराब है, पानी पिला बिना जनता तरस रहा है। इसी जगह मोड़ पर मेरा बाजार में जो है जल मीनार आज 2 साल से खराब है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। पानी जब 10 रुपया खर्चा करता है तभी पिए के मिलेगा पानी, नहीं तो चौक पर पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया जी
जो भी काम यहाँ करते हैं पंचायत में सिर्फ दलाल के ही द्वारा करते हैं। जनता के डायरेक्ट काम आज तक नहीं किए, डायरेक्ट काम नहीं हुआ। दलाल के कहते, दलाल आवेंगे, हाँ आप कोई सेट करा देना, हमको इतना पैसा दो, आवास करा देना इतना दो। आवास के पैसा एक आवास सुला से 10,000 15,000 रुपया सुला गया, जबकि पैसा सुनने का यही कारण है कि पैसा वहाँ कोऑर्डिनेटर के मिला के पैसा रोकवा देते थे दलाल लोग की आप पैसा दीजिएगा तो आपका खाता में पैसा डलाएगा, अब नहीं तो नहीं डलाएगा। 2 महीना 3 महीना रोक के गरीब लाचार जनता लास्ट में मजबूरन अपना पैसा देकर किसी तरह से आवास बनवाया, दे करके बिना घूस का। कोई तरह जहाँ ज़रूरत है वहाँ आज तक नहीं रोड बना। तो ये थे महेंद्र प्रसाद चौरसिया जी, इन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो यहाँ की मुख्य समस्या है वो है दलालों की समस्या। दलाल आते हैं और आपके पैसे को चट कर जाते हैं, काम होता नहीं है दलाल के बिना। और सड़क की व्यवस्था को बताया, जल मीनारों की व्यवस्था को बताया। तो बेहद अच्छी तरीके से इन्होंने समस्याओं को बताया, समस्याओं को समझते हैं और आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि इस समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा। एक अपील जो आप यहाँ से इस मंच से इस क्षेत्र की जनता को करना चाहें। हमको जनता से ही अपील है कि अगर हम मुखिया बूढ़ी पंचायत से बनेंगे तो पहला नंबर जो भी गरीब बेघर है उसको हम प्रधानमंत्री द्वारा अपना प्रयास करेंगे कि हर गरीब को घर पहले बनवाएंगे। प्लस पहला मुद्दा मेरा 6 नंबर वार्ड को हर किसी भी परिस्थिति में उन लोग के हम सहायता करेंगे घर के लिए। आज सब भूया समाज है से पूरा अपना झोपड़ी जुगी झोपड़ी में जीवन वासन कर रहा है, उनका कोई घर नहीं है। और हम अपना पंचायत से के जनता से ही अपील करना चाहते हैं कि एक बार हमको बूढ़ी भी पंचायत से सेवा करने का मौका दीजिए और हम अपना जब मुखिया बनेंगे तो इस गांव का ईमानदारी के साथ विकास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।